पिक्चर चालू करो बे। नमस्कार दोस्तों, प्री मेडिकल नीट एग्जाम के रिजल्ट्स को लेकर पूरे देश भर में हल्ला मच रहा है। वैसे तो इस एग्जाम को 23 लाख स्टूडेंट्स ने इस साल दिया है। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन बात सिर्फ इन 23 लाख स्टूडेंट्स की नहीं है, बात देश के हर एक स्टूडेंट की है जो एक्सपेक्ट करता है कि उसे फेयर चांस मिलेगा अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। सही पकड़े हैं। बात देश के हर एक बच्चे की है जिसे लगता है कि मेहनत करके पढ़ाई करने से उसे एक अच्छा भविष्य मिलेगा। बात तो सही है। पेपर्स का लीक हो जाना या खराब तरीके से एग्जाम्स कंडक्ट करना ये पिछले कुछ सालों से आम बात बन चुकी है। क्या? पिछले ही महीने एग्जाम हो जाने के कुछ दिन बाद पटना पुलिस ने 13 लोगों को पेपर लीक करने के जुर्म में अरेस्ट किया था। अरे साला, ये लोग 30 से 50 लाख रुपए चार्ज कर रहे थे हर एक स्टूडेंट से लीक्ड पेपर के लिए। शर्म है कुछ? इतना ही नहीं, 10 मई की इस खबर को भी देखिए। गुजरात में पूरा का पूरा रैकेट बस्ट किया गया। एक एजुकेशन कंसल्टेंसी ओनर एक स्कूल टीचर और बीजेपी नेता के साथ मिलकर स्टूडेंट से 10-10 लाख रुपए चार्ज कर रहा था एग्जाम में मदद करने के लिए। ये तो धोती खोल रहा है। पेपर लीक्स तो आज के इस नए भारत में इतनी आम बात बन चुकी है कि द इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन ने बताया पिछले 5 सालों में क्या 41 अलग अलग पेपर लीक्स देखने को मिले हैं, जिनकी वजह से 1.4 करोड़ जॉब सीकर्स की जिंदगियों पर असर पड़ा है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। इतनी ही बार प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं इन पेपर लीक्स को लेकर, इस बार भी देखने को मिले और हमेशा की तरह इन प्रोटेस्ट को नजरअंदाज कर दिया जाता। लेकिन बात इस बार सिर्फ पेपर लीक्स तक नहीं रुकी। मगर क्यों? जब 4 जून को नीट एग्जाम के रिजल्ट सामने आए तो कुछ अनबिलीवेबल इररेगुलरिटीज देखने को मिली। एक बड़े स्केल पर किया गया स्कैम इसे कहा जा रहा है। सही पकड़े हैं। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट, ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होता है, आप खुद से आके बताइए। हमारी रूह क्या उठती है जब उस बच्चे का वीडियो देखते हैं। जनता माफ नहीं करेगी। पूरे देश भर के विद्यार्थियों के साथ छलावा किया है। छात्रों ने पेपर भरा था। नरेंद्र मोदी जी चुप्पी छोड़ो। बेटा कुछ बोल ना, तू पास तो हो जाएगा ना। वाह मोदी जी, वाह वाह। इमेजिन करो दोस्तों, एक स्टूडेंट पर क्या बीतती होगी। कोई 16-17 साल का लड़का दिन रात मेहनत करके साल भर लगाता है इस एक एग्जाम की तैयारी करने में, और फिर ये स्कैम की खबर सुनने को मिलती है। सारी मेहनत पर पानी फिर गया। कभी कभी तो सोचता हूँ किन भड़वों को आजादी दिला दी। 2 मई 2026 केरला में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा एक स्टूडेंट अपने पिता को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजता है। इस मैसेज में एक फाइल अटैच थी और साथ में लिखा था, जूम करो। सीकर से मेरे दोस्त ने मुझे भेजे, इन्हें हॉस्टल की लड़कियों तक पहुंचा दो। ये वही 300 सवाल हैं जो कल के नीट पेपर में आने वाले हैं। इस लड़के का बाप राजस्थान के सीकर शहर में एक पीजी हॉस्टल चलाता था। जिस रात उसे व्हाट्सएप मैसेज मिला उस रात तो उसने कुछ नहीं किया। अच्छा। लेकिन अगली सुबह ये पेपर उसने हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स को बांट दिया। क्या? एग्जाम के बाद वो इस पेपर को पास के कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर को दिखाता है और पूछता है कि कितने सवाल इसमें से एक्चुअली में एग्जाम में आए थे। और इस सवाल का जो उसे जवाब मिला उस पर यकीन कर पाना मुश्किल था। रुको जरा, सब्र करो। 90 में से 90 बायोलॉजी क्वेश्चंस मैच कर रहे थे। केमिस्ट्री के भी 45 के 45 क्वेश्चंस मैच कर रहे थे, वो भी एक अनब्रोकन सीक्वेंस में। एक कॉमा या फुल स्टॉप भी इधर उधर नहीं था। अरे साला। कुल मिलाकर 180 में से 135 सवाल जो नीट के पेपर में आए वो इस लीक्ड पेपर में मौजूद थे। आप में से जो लोग इस एग्जाम के बारे में नहीं जानते उनके लिए बता दूं, ये कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं था, ये नीट था। 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर डिसाइड करने वाला एग्जाम। बात तो सही है। ये पूरे देश का मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है जिसे पास करके लोग डॉक्टर बनते हैं, वो डॉक्टर जिनके हाथों में लोग अपनी जिंदगियां सौंपते हैं। लेकिन इसका पेपर पहले ही लीक हो चुका था। वाह मोदी जी, वाह। इस पूरे मामले में सबसे अजीब केस है बिवाल ब्रदर्स का, मांगीलाल और दिनेश बिवाल, जिन्होंने गुड़गांव के डॉक्टर से पेपर खरीदकर सीकर में बहुत सारे लोगों को बेचे। क्या बात कर रहे हैं? इनमें से एक भाई दिनेश बिवाल बीजेपी की यूथ विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा का मेंबर है। सोशल मीडिया पर लोगों ने ऐसी कई होर्डिंग्स की फोटोज शेयर करी हैं जिनमें दिनेश बिवाल की तस्वीर लगी है और उन्हें बीजेपी का नेता बताया गया है। ये तो अभी ट्रेलर है। एक होर्डिंग पर तो दिनेश के नाम के पीछे भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला मंत्री जयपुर देहात लिखा हुआ है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, आगे सुनो। जूम करो। दिनेश के खुद के सोशल मीडिया हैंडल्स पर उनकी बीजेपी लीडर्स के साथ तस्वीरें हैं, यहां तक कि राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलावर के साथ उनकी तस्वीरें हैं। सोचकर देखो, एक ऐसा व्यक्ति जो
पेपर लीक मामले में अक्यूज्ड है उसकी एजुकेशन मिनिस्टर के साथ तस्वीरें हैं। आखिर कितना खोखला है ये सिस्टम। शर्म है कुछ। सबसे ज्यादा शक पैदा करने वाली ये चीज है कि इन दोनों भाइयों की फैमिली के 4 बच्चों ने पिछले साल नीट क्लियर किया था। अच्छा, जाहिर सी बात है, सवाल बनता है कि क्या पिछले साल भी उनके पास लीक पेपर था। गुड क्वेश्चन। कोइंसिडेंसेस देखो कितने हैं। पूरा नेटवर्क अगर आप देखोगे, एक ऐसा व्यक्ति जो बीजेपी यूथ विंग का लीडर है, एजुकेशन मिनिस्टर के साथ जिसकी तस्वीरें हैं, ये तो धोती खोल रहा है। जिसे 1 महीने पहले से ही पता था कि पेपर लीक होगा, और उसके परिवार के 4 बच्चों ने पिछले साल ही नीट क्लियर किया था। ये सिर्फ इत्तेफाक है या कुछ और? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह तो ये तक कह रहे हैं कि नीट का कोई पेपर ही लीक नहीं हुआ, बस एक पीडीएफ सर्कुलेट हो रहा था और उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ गए। कोई पेपर मार्केट में नहीं आया, कहीं लीक नहीं हुआ है। जो पीडीएफ है उसमें बहुत सारे सवाल थे, उनमें से कुछ सवाल पेपर से मिलते आए हैं। तो मैं यह नहीं कहूंगा कि पूरा पेपर लीक हुआ। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मतलब 180 में से 135 क्वेश्चंस मैच हो रहे हैं, तो इनके हिसाब से पेपर लीक नहीं हुआ है। एनटीए के हिसाब से पेपर लीक तभी होगा जब 180 में से 180 क्वेश्चंस लीक हो जाए। ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ हो। 2024 में भी नीट के एग्जाम से पहले पेपर लीक हुआ था, लगभग इसी तरीके से। बात तो सही है। एग्जाम से पहले पेपर सर्कुलेट हुआ, लोगों ने लाखों रुपए देकर खरीदा, कुछ स्टूडेंट्स को अनएक्सप्लेन्ड ग्रेस मार्क्स दिए गए, क्या जिनकी वजह से 67 स्टूडेंट्स को 720 में से 720 मार्क्स मिले, जो बहुत शॉकिंग। अलग फ्रॉड चल रहा है। 2024 में इसको लेकर प्रोटेस्ट भी हुए थे, सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला गया था, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी हुई थी, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? क्या कुछ छोटे प्लेयर्स को पकड़ लिया गया, कुछ को बेल मिल गई, और फाइनली जाकर कुछ नहीं बदला। शर्म है कुछ। सिस्टम वैसा का वैसा ही रहा है, कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं हुआ, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एनटीए को ना तो डिसबैंड किया गया, ना ही अच्छे से रिफॉर्म किया गया। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। से ये पेपर सीकर के एक एमबीबीएस काउंसलिंग एजेंट राकेश कुमार मनवारिया तक पहुंचा, जिसने इसे 5 लाख रुपए में खरीदा। अकेले राकेश ने ही लगभग 700 स्टूडेंट्स को ये पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया। ये भगवान क्या जुल्म है। जिनमें से एक केरला का एमबीबीएस स्टूडेंट, जिसे राकेश ने 30,000 रुपए में गेस्ट पेपर बेचा। केरला के इसी स्टूडेंट ने 2 मई को क्या सीकर में अपने पिता को वो क्वेश्चंस फॉरवर्ड किए, और जब पिता ने एग्जाम के बाद एक कोचिंग टीचर से क्वेश्चंस वेरीफाई कराए तो 180 में से 135 क्वेश्चंस मैच हो रहे। क्या इस वक्त तक पिता को एहसास हो गया था कि ये कोई गेस्ट पेपर नहीं, ये तो एक्चुअली एक असली लीक है। तो सबसे पहले ये सीकर के उद्योग नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कराने की कोशिश करते हैं। शाबाश बेटा। और यहीं से ही दोस्तों कहानी और भी शौकीन बन जाती है। पुलिस उन्हें जवाब में कहती है अफवाह मत फैलाओ, और उन्हें भगा देती है। इसके बाद वो डायरेक्टली एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कांटेक्ट करते हैं। ये वही एजेंसी है जो नीट करवाती है। अच्छा। एनटीए जानकारी सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो को देती है, और वहां से राजस्थान पुलिस को अलर्ट किया जाता है, और तब जाकर स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप एसओजी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है। वाह मोदी जी, वाह वाह। शुरुआत में एसओजी को लगा कि ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट होगा, लेकिन जब उन्होंने गेस्ट पेपर का ट्रेल फॉलो किया तो कुछ और ही सच्चाई सामने आई। क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने देखा कि गेस्ट पेपर के व्हाट्सएप मैसेज पर फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स लिखा हुआ था, यानी ये पेपर बहुत बार फॉरवर्ड किया जा चुका था। इस पॉइंट पर इन्वेस्टिगेटर्स को रियलाइज हुआ कि ये पेपर तो एक बहुत बड़े स्केल पर लीक हुआ है। ये सच नहीं है। नहीं माँ, ये सच नहीं है। एसओजी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल विशाल बंसल के मुताबिक ये पेपर स्टूडेंट्स के पास एग्जाम से हफ्ते भर पहले से ही मौजूद था, और कुछ केसेस में तो 1 महीने पहले से ही उनके पास ये पहुंच गया था। तो अलग फ्रॉड चल रहा है। सोचकर देखो दोस्तों, 1 महीने से लीक्ड पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था और सरकार और एजेंसीज सोती रही। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आखिरकार जाकर 12 मई को एनटीए ने नीट को ऑफिशियली कैंसिल कर दिया, और लीक की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंप दी गई। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। नीट पेपर लीक हो गया था, एग्जाम कैंसिल हो गया है, 24 लाख विद्यार्थी के भविष्य को हत्या किया गया है। अभी मजा आएगा ना। कुछ बोलिए, कुछ बोलिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं? तल्ला मार के मोदी जी चाबी लेकर विदेश चल गए हैं। दूसरा चाबी देखिए ना, अमित शाह से मांगिए ना, मांग कर खोल लीजिए, आप खोल के कुछ बोलिए, क्योंकि विद्यार्थी के आप उम्मीद थे, युवाओं के आवाज थे, गरीब के साहस थे। इंसान बीच सदन में बीजेपी को गाली दिया था और गुंडा कहा था, आज उसी गुंडा के थाली में सांपे खा रहा है। अभी मुंह में ताला लगा है ना, चड्डा जी याद रखिएगा, आपका चड्डी तक बेच दिया जाएगा।
देखिए, नीट पेपर दोबारा लीक हो गया, कैंसिल हो गया, ये सारी खबर आप लोग को लग गई होगी यार। बात तो सही है। इसको एनटीए करा रहा था, जो ये दावा करता है हमारे यहाँ से पेपर ही लीक नहीं होगा। एनटीए, नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी। हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान। 2021 से यही रहे हैं और इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद भी जब नई सरकार बनी दोबारा से इन्हें ही एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया। मगर क्यों? लेकिन इनके ट्विटर पर जाकर अगर आप देखोगे तो ऐसा लगता है ये एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के पीआर मिनिस्टर। ऊपर से लेकर नीचे तक आपको दिखेगा सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा। हर दूसरे ट्वीट में मोदी का मेंशन किया गया है। कभी मोदी अगेन, कभी मोदी 3.0, कभी मोदी ये, कभी मोदी वो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लेकिन नीट एग्जाम को लेकर आपको कहीं कोई ट्वीट मिल जाए तो मुझे बता देना। अरे नीट तो छोड़ो, एजुकेशन से रिलेटेड एक भी ट्वीट ढूंढ कर दिखा दो इनके ट्विटर अकाउंट पे। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऐसे लोगों की वजह से देश की पूरे एजुकेशन सिस्टम की ये हालत। हाँ धर्मेंद्र प्रधान जी, आप ही बता दो कितना काम किया एजुकेशन के लिए आपने देश में पिछले 3 सालों में। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। इन नेताओं को जब तक हम अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे इन चीजों का सोल्यूशन नहीं निकल सकता दोस्तों। बात तो सही है। सारी पावर इनके हाथों में है और ये देश के भविष्य का सवाल है, स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल है, देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एक बार कमेंट कर रहा है कि नीट का पेपर आउट हुआ है, इस पे कुछ बोलिए। बेटा वो पेपर आउट हुआ नहीं है। अच्छा, एक्चुअल में क्या है, जो तुमने अगर धुरंधर मूवी देखी है तो उसमें एक चौधरी असलम था, एसपी करके, एसपी असलम चौधरी, उसका बेटा एग्जाम दे रहा था। एक तो ठीक है, समझ गया। एक जो उजैर बलोच था उसके कुछ बच्चे एग्जाम दे रहे थे, और कुछ वो जो बच्चे प्रिपरेशन करने गए थे ना धुरंधर 1 के अंदर, वो लोग इस बार फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के नीट का फॉर्म भरा है उन्होंने, और वो लोग एग्जाम देने वाले थे। तो उनसे बचाने के लिए पेपर आउट का ये सब जो हो रहा है ना, ये एक तरह का स्ट्रेटजी है। ये तुमको पता लगेगा धुरंधर 3 आएगी तब। तो ये पेपर आउट नहीं है ये, इसीलिए तो आपने देखा है जब प्रेस वाले हल्ला मचा रहे हैं, कर रहे हैं, तो मिनिस्टर साहब कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि ये बहुत गहरी स्ट्रेटजी है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। अच्छा। कुछ देश विरोधी शक्तियां परीक्षा देने वाली थी, उनसे बचाने के लिए ये पेपर वाला ये सब तुम्हें जो दिख रहा है ना, वो सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज है, अंदर कुछ और है बड़े लेवल पे। देश भर के लाखों स्टूडेंट्स इस वक्त गुस्से में हैं। वजह है एसएससी फेज 13 एग्जाम में हुई भयंकर गड़बड़ियां। अरे साला, एग्जाम से पहले पेपर एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर रिपीट हो रहा है। बात तो सही है। कहीं पर बीच एग्जाम में ही कंप्यूटर सिस्टम्स हैंग होने लगे, कहीं पर सर्वर डाउन हो गया तो कई सेंटर्स में पेपर को कैंसिल कराना पड़ा। जनता माफ नहीं करेगी। तो कई केसेस ऐसे देखने को मिले जहां पर स्टूडेंट्स को हजारों किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर भी। भगवान क्या जुल्म है। एक आम आदमी जिसके घर में आज चूल्हा जलने की दिक्कत है, वो कभी भी लॉन्ग टर्म विकास नहीं देखता, वो सिर्फ आज का फायदा देखता है। नेताओं को जनता की इसी कमजोरी का पता है और वो इसका पूरा फायदा उठाते हैं। सही पकड़े हैं। नेता लोग जानते हैं कि अगर वो स्कूल या फैक्ट्री लगाएंगे ना तो उसका रिजल्ट आने में सालों साल लगेंगे, लेकिन अगर वो कैश बांट देंगे ना तो तुरंत वोट मिल जाएगा। बात तो सही है। इस लो आईक्यू साइकोलॉजी का फायदा उठाकर वो जनता के बच्चों का फ्यूचर आज ही बेच रहे हैं। जब स्टेट कर्जे में डूबता है तो महंगाई बढ़ती है और जॉब्स खत्म हो जाती हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और आखिर में वही फ्री का पैसा जनता से टैक्स के नाम पे दुगना करके वसूल लिया जाता है। इतने में नेता की अपनी कुर्सी पक्की हो चुकी होती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। पॉलिटिशियंस को जनता के पेट की फिक्र नहीं है, इन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी की फिक्र है। अपनी सीट की फिक्र हद से ज्यादा इसलिए है क्योंकि तुम सोच भी नहीं सकते कि इस देश में अगर एक बार बंदा MP MLA या मिनिस्टर बन गया तो उसके जिस लेवल के मजे, गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम, अय्याशी है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं है। करो, भगवान से डरो। 4 जून को जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट्स आए दोस्तों, इसी दिन प्री मेडिकल नीट एग्जाम के भी रिजल्ट्स आए और इन रिजल्ट्स को लेकर देश भर में लाखों स्टूडेंट्स हल्ला मचा रहे हैं। मगर क्यों? क्योंकि बहुत से अजीब इत्तेफाक इनमें देखे गए हैं। पहला, इस बार 67 स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया रैंक 1 मिली है, यानी उन्होंने फुल मार्क्स स्कोर किए हैं। ये बहुत ही अजीब इत्तेफाक है क्योंकि पिछले साल नीट 2023 में सिर्फ 2 टॉपर्स थे जिन्हें ऑल इंडिया रैंक 1 मिली थी। बात तो सही है। नीट 2022 में सिर्फ 4 टॉपर्स थे और इस बारी 67 टॉपर्स, और इन 67 में से 6 लोग सिर्फ एक सेंटर के थे। क्या ऐसा सही में पॉसिबल हो सकता है? असंभव, असंभव।
दूसरा, इन 67 रैंक 1 स्टूडेंट्स के बाद जो अगले 2 स्टूडेंट्स आते हैं रैंक में, उनको मिले हैं 719 और 718 मार्क्स। और ये भी एक ऐसी चीज है जो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। सही पकड़े हैं। क्योंकि नीट के एग्जाम में हर सही आंसर के लिए आपको मिलते हैं +4 मार्क्स और हर गलत आंसर के लिए आपको मिलते हैं -1 मार्क्स। अच्छा, तो अगर किसी स्टूडेंट ने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है और एक क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाता है तो उसका स्कोर आएगा 715। लेकिन अगर वो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता तो मैक्सिमम 716 मार्क्स आ सकते हैं। और अभी तो रुको, ये कैसे हो गया? देश की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का कहना है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने उन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दी, उन्हें सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाया अपना एग्जाम पूरा करने का। कुछ भी। लेकिन सवाल ये कि एग्जैक्टली कितने ग्रेस मार्क्स दोगे, कितने लॉस ऑफ टाइम के लिए, ट्रांसपेरेंटली नहीं बताया। और तीसरा, रिजल्ट्स की डेट को 10 दिन पहले शिफ्ट कर दिया गया। जूम करो। ये नीट एग्जाम का रिजल्ट एक्चुअली में 14 जून को आना था, लेकिन इन्होंने 4 जून को ही रिजल्ट निकाल दिया। अरे साला, स्टूडेंट्स कहते हैं ये इसलिए किया गया ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके। इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर जब हल्ला मच रहा होगा देश भर में तो इनकी आवाज कोई सुने ही ना। क्या यहां पर एक स्कैम को छुपाया जा रहा है? वाह मोदी जी, वाह वाह।